हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आज आप लोग को मैथ्स का क्लास लूंगा। और मैथ्स में हम लोग सबसे पहले 3 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। वो 3 वीडियो लेक्चर में हमारा क्या है कि बेसिक हम पढ़ाए हैं मॉडुलस और स्क्वायर रूट के विषय में। आज जो हम नया टॉपिक ला रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कितना मार्क्स का पढ़ना है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 11th का एक न्यू टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? पहला पढ़ना है बेसिक एंड लोकस। बेसिक एंड लोकस। दूसरा चैप्टर पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और थर्ड जो है सर्कल। और फोर्थ जो है कोनिक सेक्शन। पाराबोला। इलिप्स। हाइपरबोला। हाइपरबोला। देखिए, जनरली टीचर लोग 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स बहुत टीचर लोग सेट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम सेट से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेट्स बहुत ही आसान टॉपिक है। तो हम लोग पहले तो बेसिक पढ़ लिए, क्योंकि मॉडुलस का हर पूरे मैथमेटिक्स में यूज है, इसलिए हमने बहुत ज्यादा तो डिस्कस नहीं किया है। 3 क्लास बेसिक पढ़ाया है। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग आ जाएंगे एलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री, कोई एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेट्स को नहीं पढ़कर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा ये 4 चैप्टर है, बेसिक एंड लोकस। तो बेसिक एंड लोकस और ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों से एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। यदि ज्यादातर एग्जाम में, जेईई एग्जाम में आपको 1 क्वेश्चन पूछेगा या 2 क्वेश्चन पूछेगा। आपको देखिएगा एनडीए के एग्जाम में तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, लगभग 2, 3, 4 भी रहता है। सर्कल से आप देखिएगा, इससे भी आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है, और इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। यानी पूरे कोऑर्डिनेट से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा 5 रहेगा और मिनिमम क्वेश्चन 4 रहेगा जेईई मेन में। तो अब हम लोग ये तो समझ गए कि 4 से 5 क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्पेशली पूछता है। मतलब बेसिक लोकस से पूछ देगा तो स्ट्रेट लाइन से नहीं पूछेगा। यदि स्ट्रेट लाइन से पूछ दिया तो फिर बेसिक एंड लोकस से नहीं पूछेगा। कभी कभी दोनों मिक्स करके पूछ देता है। ज्यादातर चांस रहता है कि इससे एक ही क्वेश्चन पूछे, इससे 1 क्वेश्चन पूछे, इससे 1 क्वेश्चन पूछे, कभी कभी इससे 2 क्वेश्चन पूछ देता है। यानी मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब हम लोग बेसिक पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये तो समझ गए कि कितना क्वेश्चन पूछता है जेईई मेन और 11th में, सॉरी 12 में नहीं। अब हम लोग एक टॉपिक लाते हैं, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। देखिए, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स में हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का 2 तरीका होता है। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ये 2 तरीका होता है। पहला पॉइंट्स होता है लोकेट करने का कार्टिजन फॉर्म। कार्टिजन फॉर्म। और दूसरा होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म।
देखिए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का दो तरीका होता है, फर्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा है पोलर फॉर्म। अब पहला देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इस पॉइंट P को लोकेट करना है, दिखाना है, यहां से यहां परपेंडिकुलर खींच दिए, ये M, ये जो OM हुआ ये X हो गया, और ये जो PM हुआ ये क्या हो गया, Y हो गया। ये जो OM है X और PM जो है Y, यही जो दिखाने का तरीका हुआ X, Y, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, मतलब ओरिजिन से कितना दूर है, तो ओरिजिन से मान लो कि x यूनिट, ओरिजिन से x एक्सिस से कितना यूनिट्स दूर है, y। अब जैसे सपोज दैट हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है। अब हम लोग जान रहे हैं कि एक्स एक्सिस के राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। तो जैसे ये 2 और 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको 2 को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और 3 को हम लोग बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। अब जैसे हमारे पास यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये 2 है, हाइट क्या है, 3 है ये। अब इसको मिला दो, ये डिस्टेंस 2, हाइट क्या हो गया, 3, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया, 2,3। तो यही जो दिखाने का तरीका हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब जैसे मान लो कि ये पॉइंट है -2,1, तो देख लो -2,1 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 1, -2 ये पूरा। अब हाइट कितना हो गया, 1। मान लो सपोज डेट एक के 1 और एक 2, 2 तो यहां है, 3 है ना, ये 2 और ये यहां पर क्या है, 3, 1 2 और 3, एक अंदाज पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि -2,1, -2,1 ये पॉइंट है अप्रॉक्स, यहां पर ये पॉइंट, यही पॉइंट निकल गया था हमारे पास -2,1, आर पॉइंट -2,1। तो देखो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसका तरीका यही होता है, एक्स और वाई दोनों को दिखाते हैं। अब सबसे पहले देखो, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसी को हम लोग को पोलर फॉर्म में दिखाना है, तो देखिए पोलर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, इसको मिटाएं। चलिए अब देखिए आप लोग को पोलर फॉर्म में हम दिखा रहे हैं। जैसे ये पॉइंट को लोकेट करना है,
ये एक्स एक्सिस हो गया, ओ ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब ये पी पॉइंट को लोकेट करना है, तो पी पॉइंट को लोकेट करना है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओरिजिन से मिला देते हैं, ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन से मिला देते हैं, ये ओरिजिन से। तो ये जो ओपी डिस्टेंस हुआ, ओपी, ये ओपी जो हो गया आपका आर हो गया, और एक्स ओपी ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो आर कॉमा थीटा, इसको दिखाने का जो तरीका होता है इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। मतलब ओरिजिन से पी पॉइंट को मिला दो, तो ओपी जो हो गया आर हो गया, और एक्स ओपी ये जो एंगल बना थीटा, इसी को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। तो ये जो दिखाने का तरीका हो गया इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। तो किसी भी चीज को लोकेट करने का दो तरीका होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म होता है और एक पोलर फॉर्म होता है। क्लियर। अब इसी को हम लोग यदि कार्टेशियन फॉर्म में दिखाएं तो हम लोग ऐसे इसको मिला दो, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y, तो पोलर फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट हो गया x y, और कार्टेशियन फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट हो गया r कॉमा थीटा। यही तुम्हारा जो हो गया वो पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो r जो थीटा जो हमने दिखाया इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखो हम लोग नया टॉपिक जो चल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। रिलेशन बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। चलो तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। अब जैसे देखो इस P पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये y और ये y डैश। इस P पॉइंट को दिखाना है, लोकेट करना है, तो कैसे दिखाओगे इस P पॉइंट को? तो हम लोग इसको यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिए, ये M। तो ये जो OM हो गया ये हो गया x, और ये जो PM हो गया ये हो गया क्या, y। तो कोऑर्डिनेट हो गया x कॉमा क्या, y। तो ये OM x हो गया और PM y हो गया। अब इसको हम लोग ओरिजिन से मिला दिए, OP, ये एंगल थीटा हो गया ये। तो OP जो हो गया ये OP डिस्टेंस, ये R हो गया, XOP, OP ये हो गया थीटा। तो R कॉमा थीटा, ये R कॉमा थीटा, यानी P का जो कोऑर्डिनेट हो गया पोलर फॉर्म में R कॉमा थीटा, और OM x हो गया, PM y हो गया। जैसे देखो मान लो कि हम किसी भी चीज को लोकेट करेंगे तो एक हमारा एंगल फॉर्म में होगा और एक XY के फॉर्म में होगा। तो एंगल फॉर्म और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है OP, उसको हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं, और जो XY के फॉर्म में होता है इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हमको R का वैल्यू निकालना है और थीटा का। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा ट्रायंगल OPM में, OPM साइन थीटा, ये साइन थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर PM, ये हो गया OP हाइपोटेनस, OP। तो साइन थीटा PM का वैल्यू कितना है, y,
और ओपी का वैल्यू कितना है आर, तो ये इधर आ गया, तो आर साइन थीटा इक्वल टू वाई, यानी वाई का जो वैल्यू निकल गया आर साइन थीटा निकल गया। क्लियर। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा ये हो गया ओ एम बाई ओपी कॉस थीटा। ओ एम का वैल्यू कितना है एक्स और ओपी का है आर, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। ये जो हमारा दिखाने का तरीका हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब देखो हमको आर निकालना है तो कैसे करोगे, सिंपल सा बात है, ये फर्स्ट इक्वेशन आई सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब फर्स्ट प्लस सेकंड, हम लोग स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये जो हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर और वो क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन काट लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1, आर स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग इधर आएगा तो क्या होगा रूट, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हम लोग क्या लेंगे, ओपी क्या है डिस्टेंस है इसलिए इसको मॉड में लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब सेकंड हो गया, इसको डिवाइड कर लो, सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, ये हो गया वाई बटे एक्स, आर आर कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बटे एक्स। तो यहां पर हमारे पास दो वैल्यू मिला, एक आर मिला जिसको हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड के अंदर बोलते हैं, और एक थीटा मिला tan इनवर्स वाई बटे एक्स। तो क्लियर हो गया, आर और थीटा हम लोग दोनों निकल गया। तो जब भी हम लोग एक सरवाई मालूम हो तो हम लोग इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग आर निकाल सकते हैं। अब चलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग कुछ कर रहे हैं। देखो बच्चों, अब ये हम लोग इस पे कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म पर क्वेश्चन चल रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म, हमको कार्टेशियन फॉर्म निकालना है फॉलोइंग पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में तो ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखो पोलर फॉर्म में फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y निकालने का फॉर्मूला है आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूला है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहां r का वैल्यू कितना है 2 और थीटा का है 45 डिग्री, ये हो गया 2 और थीटा हो गया cos 45 डिग्री। अब ये 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और cos 45 1 बाई √2, ये और ये कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया √2 आ गया। अब y इक्वल टू कितना है r साइन 45 डिग्री, ये r साइन 45 डिग्री।
आर का वैल्यू कितना है 2 और ये साइन 45 डिग्री। अब 2 को हम लोग √2 इंटू √2 और साइन 45 डिग्री 1/√2, ये कैंसिल आ गया, √2 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं √2, √2, यही आंसर हो गया। ये पहला। देखो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म फॉलोइंग पोलर फॉर्म। हमारा पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। तो जैसे x कोऑर्डिनेट है 2, थीटा दे दिया 45 डिग्री, तो x इक्वल टू r cos थीटा, थीटा का वैल्यू 45 पुट करो। अब इसको 2 को √2 इंटू √2 कैंसिल आउट, x इक्वल टू r हो गया। अब इसी तरह हमारे पास y इक्वल टू r साइन थीटा, तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना हो गया देख लो। इसको 2 को √2 इंटू √2, 145 साइन 45 1/√2 कैंसिल हो गया, तो √2, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये तो सेकंड क्वेश्चन। r 6, 60 डिग्री, यानी r इक्वल टू 6 और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। x इक्वल टू r cos थीटा, तो r का वैल्यू 6 और cos 60 डिग्री। 6 और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया आप भी जानते हो, कितना 1/2, 1/2, ये कट गया 3, कितना आ गया 3। अब इसी तरह हम लोग x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा, r sin थीटा, r का वैल्यू 6 साइन 60 डिग्री या साइन 60 का हो गया √3/2, 2 से 3 कैंसिल, यानी 3√3। तो हमारे पास जो हो गया इसका कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, x कोऑर्डिनेट ये 3 आ गया। तो पॉइंट जो हो गया 3, 3√3, ये क्लियर। फिर से समझ सकते हो इसको, देख लो ये कोऑर्डिनेट दिया है x ये r और ये थीटा, r 6 थीटा 60 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है r cos थीटा, 6 cos 60 का वैल्यू कैंसिल करो तो 3 आ गया, y इक्वल टू r sin 60 डिग्री, कैंसिल करो यहाँ 3√3 आ गया। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 3√3, क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन जो थर्ड और फोर्थ होगा इसको घर से आप लोग को करके लाना है, ठीक है। ये बेसिक है, ये जेईई मेन में पूछेगा नहीं, बस यूज आता है इसलिए हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, जैसे हम लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो किए हैं उसमें क्या था कि आपके पास r और थीटा दे दिया था, यानी पोलर फॉर्म दे दिया था और हमको कार्टेशियन फॉर्म निकालना था। तो x इक्वल टू हमने आपको बताया था r cos थीटा और y इक्वल टू बताया था r sin थीटा, उसके सहारे हमने r और थीटा दिया था तो x y फाइंड कर दिया। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोलर फॉर्म, हमको पोलर फॉर्म में यहां फाइंड करना, उल्टा है, और कह रहा है कि फॉलोइंग कार्टेशियन फॉर्म, ये सारा हमारा किसमें है कार्टेशियन फॉर्म में है। तो हम लोग ये जो है x कोऑर्डिनेट है पहला क्वेश्चन 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, यानी क्वेश्चन यही है 1,1, यानी x1 y1, और हमसे पूछ रहा है कि r फाइंड करिए और थीटा फाइंड करिए। तो r फाइंड करिए और थीटा फाइंड करिए। तो r इक्वल टू क्या होगा √x² प्लस y², r स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो गया √2। तो ये तो √2 हो गया r। अब x इक्वल टू आपका हो गया r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। तो उससे भी हम निकाल सकते हैं,
या ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू y बटे x। अब y का वैल्यू हमारे पास कितना है, x1 y1, यानी 1 बटे 1, ये tan थीटा। तो tan थीटा 1 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/4, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं 45 डिग्री। तो देख लो, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, उससे भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से थीटा r का वैल्यू हमारे पास आया √2 और थीटा का वैल्यू आया 45 डिग्री। तो r कॉमा थीटा हो गया। यदि कोई बच्चा चाहेगा कि नहीं सर हम मेथड नंबर ये नहीं यूज करके मेथड नंबर 2 यूज कर लें, तो मेथड नंबर 2 भी यूज कर सकते हो। हमारे पास सिंपल सा है, r इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, √x² प्लस y²। x का वैल्यू कितना है 1, यहां पर 1 और y का 1, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया √2। अब यहां से x इक्वल टू r cos थीटा, तो सिंपल सा है, x का वैल्यू कितना है 1, r का वैल्यू कितना है √2 cos थीटा, 1/√2 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2 का मतलब हो गया cos 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास r कॉमा थीटा, r का वैल्यू √2 और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, यही जो मिला, दोनों से आंसर सेम आ गया। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन को हमको पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में यूज करना है, तो हम लोग पहला प्रोसेस भी यूज कर सकते हो और दूसरा प्रोसेस भी यूज कर सकते हो। फिर से एक बार समझ लो, जैसे ये 1 है, ये 1 है, यानी x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, तो हमारे पास हमको r निकालना है। तो r का वैल्यू क्या होगा, √x² प्लस y², x का 1 y का 1, तो 1 का स्क्वायर √2। अब हमारे पास tan थीटा की बात करते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है y बटे x, y भी 1 x भी 1, यानी 1/1। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू निकल गया 45, तो वैल्यू क्या हो गया √2, 45, यानी r, थीटा, ये वैल्यू हो गया। ये भी प्रोसेस यूज कर सकते हो। अब कोई बच्चा कहता है कि सर हम सेकंड प्रोसेस यूज करते, ये भी यूज करो। r इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। x और y तो तुमको मालूम ही है, तो यहाँ 1² प्लस 1² √2 हो गया। x का वैल्यू कितना है √2 cos 45, डिवाइड कर लो 1/√2, यहाँ से थीटा का वैल्यू 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45, तो यहाँ से डायरेक्ट थीटा निकल गया। तो ये तरीका हो गया हमारा पोलर फॉर्म को निकालने का, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, तो बाकी रेस्ट 3 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, बना कर लाइए। और हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेट स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेईई मेन के व्यू से देखोगे तो कोऑर्डिनेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए पूरा कोऑर्डिनेट हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कोऑर्डिनेट खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री, और सेट्स हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि सेट्स आसान टॉपिक भी है। और देखो जितना भी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, हम वीडियो भेज रहे हैं, पूरा हम 11th पूरा पढ़ाएंगे, और साथ में आपका जो भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री जो भी पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, जेईई मेन का क्वेश्चन कराते जाएंगे। और आप हो सकता है तो जो बच्चे 10th पास करके आए हैं, तो हम एक आपको बुक रेफरेंस कर रहे हैं, आप लोग जाकर उसको खरीद कर बनाइए। ऐसे हमारा वेबसाइट तैयार हो जाएगा, तो उस पर हम बहुत सारा डीपीपी मटेरियल भी डालेंगे। तो आप लोग एक काम करेंगे कि आरडी शर्मा का एक बुक आता है, या केसी सिन्हा या एनसीईआरटी, तीनों में से एनसीईआरटी तो मस्ट रखना है, आरडी शर्मा या केसी सिन्हा कोई एक बुक आप क्या करिए खरीद लीजिए। अब जो बच्चे का बेसिक वीक है तो आरएस अग्रवाल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जेईई मेन के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक होगा उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में हम लोग सिंगेज का प्रॉब्लम जो है
क्लास में डिस्कस करेंगे और पूरा हम लोग एकदम जीरो लेवल से आपको पूरा जेई मेन एडवांस के लेवल तक डिस्कस करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल इंदस स्टडी सर्किल से आप पूरा पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।